ठीक है, चलिए तो हम एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, है ना। क्या है जी, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए एक नया चैप्टर यहाँ पर गलत लिखा गया था, तो इसको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ा, है ना। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, है ना। हम इसके पिछले बार पढ़ाए थे कि वंशागति क्या होता है ना। मतलब हम लिखने के लिए भी दिए थे कि आप लिख कर लाइए कि वहां पर मतलब वंशागति क्या होता है और अनुवांशिकी क्या होता है, बोलते ना। अच्छा, विविधता बोलते तो बोले थे आपके यहाँ पर लिख कर लाइए। पहले देखिए वंशागति मतलब क्या, ठेठ भाषा में बोले तो खानदानी, क्या होता है जी, खानदानी, है ना। अब विविधता का मतलब क्या जी, अलग अलग, है ना। जैसे मैं तू यहाँ पर हम सब आदमी है ना जी, सब अलग अलग हैं, है ना। कोई मोटा है तो कोई छोटा है, कोई पतला है ना। कोई खारा होता है तो ऐसे रहता है खारा, है ना, समझा। ठीक, तो सब सब यहाँ पर क्या है जी, हाँ, सब जो होता है क्या है यहाँ पर जी, अलग अलग है, तो ये विविधता है। और खानदानी, जैसे मैं देखना, तोरा में कुछ न कुछ मम्मी वाला, चाहे पापा वाला या दादी वाला, दादा वाला, चाहे नानी वाला गुण आयल होगा, है ना। सब देखना, कहेगा ना कि एक नकवा का बाबू जैसे नहीं, है ना। चाहे एक अखवा एक मम्मी जैसे है, एक मम्मी का इसने है अखवा, है ना। ठीक, चाहे एक बाल देखो, बलवा क्या है जेकर बाप पापा जैसे है, कोई के भी, एक नहीं कोई के भी, है ना। जैसे में हमर बाल है, हम घुंघरैला है, हम पापा का भी घुंघरैला बाल है, जब वो बड़ा बड़ा होता है घुंघरैला उनका हो जाता है, उसी मेरा भी है। ठीक, जैसे तुम देखता है ओकरा, अजितवा के देखता है, ओकर मम्मी क्या है जी, घुंघरैला बाल ओकर है, ओकरो क्या है जी, एकदम घुंघरैला बाल है ना। तो क्या होता है, ये खानदानी चलते रहता है, समझे। ठीक है, तो वही होता है क्या, खानदानी यानी वंशागति, है ना जी। और यहाँ विविधता देखना, एक ही माँ के 5-6 बच्चा, है ना, चाहे एक ही माँ के 2-3 बच्चा, लेकिन क्या होता है, सब अलग 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 होता है ना। तो यही क्या है जी, यहाँ पर अनुवांशिकी और यानी वंशागति और विविधता होता है, समझे। और इसका सिद्धांत बहुत सारे साइंटिस्ट भी आते हैं, सिद्धांत देते हैं। सबसे पहले कौन देते हैं जी, नाम है उनका ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। तो देखो यहां पर पहले आपको याद रहा ना कि वंशागति क्या होता है, तो याद रखना एक खानदानी चीज है, जो क्या होता है जी, नाना से नाती में, या पापा से बेटा में, या मम्मा से बेटा में, बेटी में, सब में जाते रहता है। अब क्यों, किसके थ्रू ये जाता है, ये जाता है जीन के थ्रू। क्या जाता है जी, जीन के थ्रू, है ना। तो बहुत देखो ये दुनिया जो है ना, ये ऐसा दुनिया है जहां पर आप ये समझोगे कि हम काले हैं तो क्यों है ना। वही तो, काले हैं दिल वाले में तो फंस गया बेचारा। ठीक, हम मोटे हैं तो क्यों मोटे हैं, मेरा बाल घुंघरैला है, क्यों है। नहीं छोटी, भर दिन में एक बार खाना खाते हैं, समझी, एक बार। ठीक, अगर मेरा अगर मेरा आंख काला है, या कोई का आंख भूरा हो जाता है, जिसे कौस कहते हैं, क्यों कौस है ना, समझे। या कोई कोई के कुछ ऐसा रोग होता है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस, रंग में भेद नहीं कर पाता है लोग, क्यों होता है। ये सब चीज के बारे में यहां पर जानेंगे हम लोग, है ना। लड़का नाटा क्यों रह गया भाई, लड़की नाटा क्यों रह गई, बताते हैं। लड़की नाटा क्यों हो गई, लड़का नाटा क्यों हो गया, सब ये इसमें पढ़ेंगे। कुछ क्या होता नहीं है, एक मेरी स्टूडेंट है, अलगती बेटी है ना। उसको हम प्यार से लुल्लू बेटी कहते हैं, ठीक है, वंशिकवा, है ना। जब उसको हम पढ़ाने गए थे तो पहला क्लास में थी, छोटा थी, लगभग तक होगी जितना एक होता ना है, 5 साल की लगभग होगी, 5 से 4 साल की होगी, पहला क्लास में थी। ठीक, अरे वो ढेर बड़ी है भाई,
अभी कितना, अभी लगभग 13 साल, 13 साल, अभी अगले थी में 14 साल की हो जाएगी। तो हमरा अब इतना मेरा आती है, यहाँ पे आती है तनी कौन एक आध दिन छोटा है हमरा से बस। तो क्यों मतलब थी, कैसे कह सकते हैं कि लड़कियां छोटी होती हैं? अब तुम्हारे जीन के ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारे खानदान में कैसा जीन था, उस पर तुम निर्भर करता है ना। उनकी मम्मी, वंशिका की मम्मी लंबी है, उनके पापा भी लंबे हैं, लंबी हो गई, है ना। उसमें जीन कैसा आया जी? लंबा वाला जीन आया, है ना। फिर उन्हीं के घर में एक और है, उसका नाम है दीपिका एवं दिव्यांशु, वो दोनों बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक। उसके पापा भी छोटे हैं, छोटे हैं लगभग, और उसकी मम्मी भी छोटी लगभग है। हाँ ना ना दीपक, है ना। तब दोनों को तो क्या है वहां पे, दोनों छोटा है, बच्चा भी क्या हो रहा है वहां पे, हल्का छोटा ही हो रहा है, समझे। हाँ अभी छोटा है, 10 साल की हो गई, अति हुई है, पतला दम गिरगिट जैसा, समझा। 10 साल में बच्चा को होना चाहिए थोड़ा सा थी, ठीक है। चाहे मेरी अंजलि को ले लो, अब तो कुछ लंबा हो गई है, लेकिन पहले दम आउ छोटा लगती थी, है ना। क्यों? पापा उसके लंबे हैं, लेकिन मम्मी थोड़ा सा उसके कम है। तो ये वंशागति पर निर्भर करता है, वो कैसा उसमें जीन आ रहा है, मम्मी से पापा से कैसा जीन आ रहा है, उस पर निर्भर करता है। कोई कोई के तुम देखेगा बाप भी लंबा, बेटा भी लंबा, ठीक। कोई कोई को देखेगा कि बाप भी लंबा, माए भी लंबा, अब बेटा बेटा हो जाता है नाटा, ठीक। बहुत सारे को ऐसा भी तुम देखेगा ना कि माँ बाप तन्नी तन्नी को, अब बेटा दम लंबा हो जाता है जिराफ जैसा, है ना। तो वो सब क्या होता है, अब उसके पता है क्यों हो गया है, वो कभी छोटा कभी बड़ा, पीछे वाला खानदान पर चल जाओ, दादा परदादा पर चल जाओ, वहां से कोई जीन होगा, वो आउट ट्रांसफर आके होके आया होगा, अब वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर गया होगा, मतलब यहाँ पे डेवलप कर गया होगा वो, तब उसका जीन चल गया वहां पे, वो डेवलप हो गया ज्यादा, है ना। ऐसा होता है। इसका अगर तुमको दिखाएंगे वीडियो, 20 के हतनी को, एकदम हतनी को भी रख ले वीडियो, मेरा फेसबुक वीडियो है सब, सिंघारा खाते हुए सब टीचर डे के है ना। मास्टर पढ़ाता था मेरे घर पे, है ना। एकदम तन्नी को लगता था, एकदम तन्नी को लगता था, इसे देखेगी ना, ना तैयो सब कहाँ था सब, और साहब का वीडियो रखा है भाई, देख लेना बढ़िया से, समझा। निसुआ के देखेगी, निसुआ के जो निसुआ आती है, मास्टर कहता है बेटी बेटी, ओकरा जो तो आगे बैठल थी 7वीं क्लास में, वो तनी तनी को थी। गुड़ीवा के देखना, प्रतिमा के देखना, सब कैसे कैसन थी, है ना, ठीक। तो आखिर देखो ये सब अब अब बढ़ गई है, थोड़ा सा बढ़ी, ठीक ना, कोई इसमें ऐसी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, तो ये सब क्यों होता है जी? ये सब तुमको जितना कारण दिखता है, गोरा काला नाटा बौना, है ना, या सांवला, या नाटा, या मम्मी जैसा ने कोई मोटा हो गया, ठीक। तो वो सब वंशागति का कारण है, समझे। कोई दिक्कत छोटी इसमें नहीं ना, बढ़े आगे। इस, अरे आय हाय, ये कहीं और से हम घुसा दिए हैं रे। ये सब हम कुछ और घुसा दिए उसमें, ठीक। चलिए देखिए ये क्या है, जीवंशा गति, ठीक, तथा विविधता, है ना। यहाँ पर देखो, पहला बात हम याद रखेंगे, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो माता पिता से संतानों में अनुवांशिक लक्षणों के क्या यहाँ पे हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर, है ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले अंतर यानी विविधता का अध्ययन कराती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर जी? हाँ, यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, समझे। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं जी,
जो भी होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो खानदानी चलता है ना, जीन क्या होता है ट्रांसफर होता है, गुण जो होता है ट्रांसफर होता है, वही यहाँ पर अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। विविधता मतलब कैसे बड़का भैया करिया हो गया, छोटका भैया गोरा हो गया। कभी कभी ऐसा देखिए कि ना सर कि माँ बाप दोनों एकदम करिया करिया, अब बेटा चाहे बेटी होगी एकदम गोर, देखने को मिला है। ऐ? कलवा वाला देखा देखा होगा, रिएक्शन नहीं होता है वो खानदानी वाला, कोई पीछे वाला खानदान के कोई पीछे खानदान वाला ना गुण आके उसको मिल गया है, समझा, इसलिए वैसा वो हो गया है। ठीक, समझ में आ रहा है छोटी? क्या होता है अनुवांशिक वंशागति, क्या होता है विविधता। और इसको देखो, इस सिद्धांत मतलब क्यों कहा गया, इसका बहुत सारे लोग जो हैं अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके उसको बताते हैं, समझे? ठीक, इधर देखो, बाकी अरे भाई सब पढ़ाएंगे, देखो ना कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, देखो इधर बोले वंशागति मतलब देखो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुवांशिक जानकारी माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती है, उसे अनुवांशिक कहते हैं, है ना। जब हम पहली बार गए थे पटना में पढ़े, एगो मास्टर पूछ दिया कि बताओ व्हाट इज जेनेटिक, हम कहेंगे आए, वो पूछ दे कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, आए, ये क्या मतलब वंशागति, है ना, क्या होता है हमारा नहीं पता है, समझा? ठीक, नहीं पता था हमको भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे आप पढ़िए जानिए, है ना। वंशागति क्या होता है जी, सिर्फ इतना ही याद रखिएगा कि माता पिता से अगर कोई गुण बच्चों में ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, वंशागति कहते हैं। क्या बोलते हैं छोटे, वंशागति, है ना, समझे? आप लोगों में भी चाहे हम लोगों में भी मम्मी पापा से कोई गुण आया होगा, है ना। ठीक, अब ये वंशागति का आधार क्या है, मेन खेला किसके द्वारा होता है, जीन। ये जीन कहां होता है, डीएनए पर होता है। डीएनए कहां होता है, केंद्रक में। ये केंद्रक कहां होता है, कोशिका में, समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो यहां पर देखो, ये क्या है, जो जीन है, जीन ही क्या करता है यहां पर जी, डीएनए पर होता है। डीएनए कैसा होता है, लहरिया काट वाला, ये क्या है जी, डीएनए, है ना। इसको बहुत अच्छा ही कहता है लहरिया कट, है ना। अतः वो करेंगे आगे पढ़ेंगे, है ना, वो सब जितना भी मटेरियल था ना वो सब पढ़ेंगे यहाँ पे, समझा? याद रखिएगा, ये वाला बहुत सारे लोगों से चैप्टर मिस कर जाता है, समझे, मतलब ज्यादातर इसको कंफ्यूज आ जाता है सर, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अब पढ़ने में मजा भी आता है, अगर मजा लेके पढ़िएगा, अपने आप में सोचो इसको, है ना, हम कोरिया काहे हो गई, है ना। हाँ होता है फेरे लवली, नहीं गलत बात। फेयर एंड हैंडसम है, अच्छा तो फेयर एंड हैंडसम लगा में, देखो पहले बताओ, अरे जैसे नेचर बना के भेजा उसने तो रहेगी जी, आए फेरे लवली लगावे से गोरा हो जाएगा सर, चार लेयर है, तो ये बताओ स्किन गोरा होता है कि ऊपर लेयरवा ऊपर हो जाता है, तो फिर गोरा दिखता है, अब पसीना आ गया तो हाँ हाँ, वो अर्पितवा कहती है कि सर बहुत सारा लड़कियां आवा न हव, बड़ा करिया करिया आव हलव, लेकिन का करी सके, जिंदगी के बात रह है, उसको हमें मार देते वाटर प्रूफ,
एकदम उजला कर देते थे उसको, आ जाते थे एकदम आराम से। पहले के शादी में पता क्या होता था, लोग लगावाते करिका करिकी लड़कियां सब जो है ना, अथी नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं उसका, ठीक ना, करिया लड़की का, वो सब लगाते थे ब्याह शादी में। पहले ब्याह कुछ में होता था जी, गर्मी के दिन में होता था ब्याह जाते, अब ना ठंडा में होने लगा है, पहले गर्मी में होता था। सब जाते थे, स्टेज पर चढ़ल है सब, पसीना टपा टपा चल रहा है, सब हेने से निकल निकल के आधा गोर आधा करिया दिख रहा है ना। नहीं फबदर नहीं होता है। हम तो कैमरा भी किए हैं बहुत जगह, है ना, हम कैमरा मैन भी बन के रहे हैं, ठीक ना। कम से कम कितना 18 19 20 21 22 लगभग वही 3 4 साल लगभग किए हैं कैमरा, है ना। कैमरा भी किए, जाते थे देखते थे, तो हम कैमरा मैन को तो स्टेज पर चढ़ना ही होता है, बिना स्टेज पर कैमरा मैन काम में नहीं होगा, है ना। देखते थे कि कितना लोग के टप्पर टप्पर चू रहा है, हम वहां पर लगा के सब देख रहे हैं, उस पर नहीं ताक रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट ताके तो पिटा ना जाएंगे जी। कहा यहाँ पर लगा के हल्का जूम करके देखे थे वो, ठीक। हाँ हाँ, कैमरामैन का वही होता है, ठीक। कैमरामैन देखो, अब कैमरामैन किसी को बनना है तो उसको बेलज बनना पड़ता है, नहीं बेलज रहेगा कैमरा वाला ना, होता ही नहीं है। अब हमको पहले अगर देखो 22 21 23 में जाते थे ना कैमरा कैमरा करे, तो वहां उतना लाज नहीं लगता था। अब जाते हैं कभी कभी, मेरा भैया भेज देता है कभी कभी, अभी भी जाते तो लाज लगता है कैमरा करे में, है ना। बात वो नहीं है, हमें हटाए में लाज लगता है कि साइड हो जाइए, हेने देखिए, अखाई लड़की के झुंड, है ना। एक तो बस ब्याह हो है ठीक, बड़ा दिक्कत होता है वहां पे जाने में, ठीक है। इधर देखो विविधता यानी वेरिएशन, ये देखो इधर विविधता में क्या है, यहाँ पर वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है छोटी, यहाँ पे अलग अलग, है ना। देखो एक ही प्रजाति या माता पिता की संतान के बीच दिखने वाले अंतर को क्या कहते हैं जी। जैसे में तू है, अतर बहनियों आती है, निशुआ, है ना, आधे देखती है, ओकर बोले के एकदम मीठा बोली बोलती है, तू बोलते तो कोई डाइन काट रहा है कि ना। वो बेचारा एकदम पूरा एकदम क्या है जी, गोरा है ना। ई जो है ना हल्का सांवला पड़ती है, ठीक। वो हल्का पढ़े में तेज है, ये पढ़े में थोड़ा सा भोंद है। एक बहन है, आती है ना, ठीक। वो सुंदर भी लगती है, ऐसे छुनर लगती है ठीक, समझे ना। तो ये यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखो, तो यही क्या जी, वेरिएशन है ना। तुम एक ही माता पिता के दो संतान हो, लेकिन दोनों में अलग अलग है, वो पतली है, ये मोटी है ना, ऐसा है। सब्बा के बहन के देख लो, इसको देख लो, तो ये थोड़ा सा क्या है जी, पढ़े में एकदम कमजोर है, लेकिन एक बहन के देखो पढ़े में तेज है ना, समझा। फिर इसके में देखो, चोरी करती है, वो चोरी नहीं करती है एक बहन ये बोले कि एक बहन एक थोड़ा सा मोटा है, लेकिन ये हल्का पतली है, लेकिन उसको देखो सब चीज बनाने आता है, ऐसे कुछ नहीं बनाने बनाने आता है ना। तो उसमें देखो कितना अच्छा गुण है, इसमें कितना खराब गुण है। तो दोनों में दोनों में क्या है जी, दोनों में अंतर है ना, वो अच्छी है, ये खराब है, समझा, ठीक। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। हाँ, हम में अंतर उनमें है, हम अच्छे हैं वो खराब है ठीक। अब यहाँ पर देखो, आधार का क्या है जी, देखो इसका आधार क्या है जी, लैंगिक जनन है, समझा। क्या है जी इसका जी, लैंगिक जनन, है ना। यानी एकरा में जो विविधता आता है किसके कारण आता है जी,
लैंगिक जनन जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय हम पढ़ाए थे कि क्या होता है जी, लैंगिक जनन क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताए थे। और लैंगिक जनन के कारण क्या होता है जी, अलग अलग विभिन्नता भी आती है ना, कोई ऐसा है तो कोई वैसा है, तो कोई वैसा है तो कोई ऐसा है। ठीक, समझ में आया? न सर का आया, और पहले का वही था। समझ में आया छोटी? कोई दिक्कत है ना? ठीक, चलो यहां पर देखो, जीव विज्ञान की एक शाखा अनुवांशिकी है ना, यानी अनुवांशिकी विज्ञान ऐसे तथा इससे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन मतलब करना है ना। अर्थात इस मतलब क्या बोल रहा है कि यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों है ना। यहाँ पर हम आप लोग को पहले ही बता दिए कि यहाँ पर क्या पढ़ेंगे जी, कि कैसे मतलब एक ही गार्जियन के दो बच्चे हैं, अलग अलग क्यों हैं, है ना, समझे, कोई गोरा कोई सांवला क्यों है, ठीक है ना। वंशागति अनुवांशिकी का आधार है ना, वंशागति का वह देखो वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं, तथा विविधता क्या होता है, जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की मतलब अवस्था है ना। और यहाँ पर विविधता क्या है जी, मतलब अलग अलग कैसा कैसा गुण है नहीं है उस सब के बारे में बताता है। अब वंशागति क्या है जी, यहाँ पे कि कैसे मतलब पापा वाला गुण बेटा में चल जाता है, मम्मी वाला गुण पापा में चल जाता है, मम्मी वाला गुण जो है वो, अरे मतलब उनके मम्मी वाला पापा के मम्मी वाला गुण है उनके में चला आता है, ठीक है। मम्मी वाला गुण कैसे बेटा में चल जाता है, नाना वाला गुण कैसे नाती में चला आता है, दादा वाला गुण कैसे पोता में चला जाता है, यही यहाँ पे हमको पढ़ना है, ठीक। सुने होंगे कभी कभी 10वां में जब पढ़े होगे तो इस चैप्टर पढ़ना है, वहां पे पढ़ना ना है जी। और उसमें कहा जाता है कि नाना से नाती में आता है गुण, समझे, नतनी में आता है लेकिन वो कैरियर हो जाती है उसका, कैरियर मतलब क्या, ढोने वाली, और उसको फिर से वो बेटे में पहुंचा देगा, समझे, ठीक। माध्यम होती है, हाँ, वेरी गुड गर्ल बॉय, है ना। देखो इधर क्या माध्यम मतलब जीन को ट्रांसफर कर, गुणों को ट्रांसफर करने वाली एक माध्यम होती है। अब यहां पर देखो, मानव को 8,000 या 10,000 है ना वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण क्या है जी, लैंगिक जन्म में छिपा हुआ है। आज नहीं, आज से 10,000 8,000 साल पहले ही पता चल गई सके, है ना, कि क्यों इतना अंतर होता है। मान लो कि शुरुआत में कोई सोचा होगा हम ऐसा है, हम भैया ऐसा है, मम्मी ऐसा है, चाहे फलना देखा कोई हो ऐसा है ना, काहे ऐसे हुआ होगा भाई, ओकर दिमाग में जो बात चल रहा होगा, कितना वो घर बना रहा होगा, सोचो कितना खाली मतलब सोच रहा होगा, वो खाली बहुत सोच रहा होगा, इतना सोच रहा होगा जिसका कोई लिमिट नहीं होगा, और उसका जवाब नहीं मिल रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, ये काहे से हो रहा है जी, काहे से हो रहा है, सोच रहा होगा पूरा दम, है ना, समझ में आ रहा है, बताओ। तो आज नहीं, आज से लगभग आज से 10,000 साल पहले ही सब मालूम हो गया था। उस क्या है, उसने पादप और जंतुओं की प्राकृतिक में उपस्थित जीव विविधता का क्या है लाभ उठाकर, ये अलग अलग है, लाभ उठाकर और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया, है ना, और तथा इनकी मतलब है उनसे क्या जी इच्छित लक्षणों के लिए के जीव प्राप्त किए, मतलब वो जैसा चाह रहे थे वैसा वो गुण को प्राप्त किए, ठीक ना। उदाहरण के लिए देखो, पुरानी जंगली गाय के कृत्रिम चयन, देखो क्या किया लोग ना, कि पुराना गाय लाया और उसको जो है ना क्या करवा दिया जी, यहाँ पर उसको पाला, है ना,
पालतू बनाया, पालतू बनाकर हमने क्या किया जी, आज उसको भारतीय किस्मों में उसको रखे हुए हैं। जैसे में पंजाब में क्या है जी, वो गाय है जिसका नाम क्या है जी, साहिवाल, बहुत दूध करती है। ठीक, साहिवाल इधर भी रहती है, कोई कोई लाता है उधर से, लेकिन ये ज्यादातर पंजाब में होता है साहिवाल। बहुत अच्छी गाय है, जर्सी, जर्सी नहीं बोलेंगे, साहिवाल उसका अलग नाम है, जर्सी गाय अलग होता है। हाँ, वो सब जर्सी टाइप पर रहता है। इधर जो ई देखो, उसका अलग है, उसका नाम याद है उसका, वो पहाड़ी एरिया में रहती है ज्यादातर। हाँ, उतनी को नहीं, इतना इतना को रहता है ना। हाँ, वो जो है ना, वो ज्यादातर वो जो बोरा छोटका गई है ना, वो ज्यादातर पहाड़ी एरिया पर होगा, समझा। जिधर ज्यादा पहाड़ होगा उधर होगा, जैसे झारखंड में वो गैया ढेर पाई जाती है, छोटकी छोटकी, है ना। हम वहां देखे हैं, झारखंड में गए थे बोकारो में ना, तो वहां पर देखे हैं, समझी। वहां पर गए तो वहां ढेर दिन रहबो किए हैं, तो वहां देखते कि रोडवा पर ऐसी मतलब वो सब चल रहा है, छोटा छोटा, लगेगा कि बच्चा चल रहा है, कोई के हल रखले हल। हाँ, पैसा दे ले ऐसा। हम्म, समझी, वो सब अच्छा अच्छा रहा है। हाँ, ना कहें, तुम बहुत तेज हो। हम में मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वज को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं को वैज्ञानिक आधार पर बहुत कम जानकारी थी। वो लोग जानते थे कि यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, सब लैंगिक जन्म के कारण हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, लेकिन उनको वैज्ञानिक आधार नहीं मालूम था, क्योंकि देखो पहले उतना तो इंस्ट्रूमेंट था नहीं। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, प्रयोग करने वाला, प्रयोगशाला में भी कुछ भी था उसको, उसके पास नहीं, है ना। या वो उसके पास कोई ऐसा उसका, अगर होगा भी, अगर होगा भी तो लिखित कुछ था नहीं। वो तो स्याही न हल, कॉपी कलम न हल, है ना। कॉपी थी, कॉपी के तो यानी किताब के तो यानी पन्ना के तो आविष्कार कर लिए चीन, है ना, समझी। तो वो तो था नहीं, तो कागज अथी कपड़ा उपड़ा पर लिखा उखा के पहले चिट्ठी जहाले, कपड़ा पे अथी पर कुछ रहल, लकड़ी उकड़ी के ताम्र पत्र पर रहल है, तारों के पत्ता पर, हाँ, पेड़ों पर सब पे लिखा था, छाल पर भी लिखा था। बहुत सा पहले उपकरण रहता था थी करके, समझी। अरे देखो, जैसा आदमी रहता है वैसा अपना ढाल लेता है अपने आप को, समझी। ठीक, जैसे अभी है इतना इंस्ट्रूमेंट हो गया, उस अनुसार हम लोग ढल गए हैं। जैसे जैसे और डेवलप करेगा और उसी अनुसार ढल जाएंगे हम लोग। ये नहीं है कि मतलब वहां से हो जाएगा, पहले नहीं था, उसी में जीवन था, अच्छा था। अब बताओ, अब तो बस लाइन नहीं रहेगा, पंखा नहीं चलेगा, रह पाएगी रूम में एक मिनट तक, कहेगी ना हमारा पंखा चालू करो, हई करो, हव करो। लेकिन पहले, पहले नहीं, पहले लोग बिना पंखा के रहता था सब। ठीक, मान लो छप्पर के, ओकर बाद जो है ना लड़कन जब पढ़ने आता था ना, तो आराम से सुबह से तुम उठता था सब, और सुबह 7-8 बजते हुए तो वो तो 7-8 प्रातः काल कहा जाता था, सुबह के समय आराम से उठ के बैठ के से ध्यान लगाता था कि ओम तारा, है ना। ठीक, हाँ, वही वही बताता था, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, पार्वती पतय पतय नमः। ठीक, ज्यादा देखो ज्यादातर वहां पर पहले जो है ना ऐसे बोला था लोग। हाँ, तो वही तो बोले, वही तो हम बोले थे उसको नहीं, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, वही तो बोलते हैं हम अभी, अभी नहीं बोले थे, तारापुक के बाद वही ना बोले थे आपके। ठीक, तो ये लोग बोलते था, उच्चारण करता था। देखो, मंत्र उच्चारण करने से ना क्या होता है पता है, दिमाग में जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो सर्कुलेशन तेज होगा, सर्कुलेशन तेज होगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे खून का सर्कुलेशन जैसे तेज होगा ना, तो माइंड तुम्हारा क्या होगा, विकसित करेगा, विकास करेगा, स्टोरेज उसमें बढ़ जाएगा, पुराना खून चल जाएगा बाहर, और नया खून आ जाएगा उसके अंदर में, तो उससे क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, है ना। इसलिए वो सब क्या था, और लोग पढ़ते थे
तो पढ़ते, जैसे ना बोले जब पढ़ते थे ना तो ऐसे बेंच पर नहीं, आराम से तुम अभी भी, अभी जो पढ़ना तुम शुरू करो तो पालथी बने से मार लो, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा, पीठ का रीढ़ जो है ना एकदम सीधा रहना चाहिए, और तब पढ़ो तुम ऐसे करके। तब तुम देखो जितना लेवल लेवल पढ़ेगी ना तो 90-80% जो है वो तुम्हारे दिमाग में चल जाएगा। हाँ, एकदम ऐसे रहना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ते हैं जी, ऐसे ऐसे से याद तो हमारा क्या होता है, रीढ़ के हड्डी क्या हो गया, दर्द करना शुरू कर दिया, और नहीं तो थोड़ा सा अरक के, जैसी अड़केगी ना, स्पाइनल कोड होता है रिलैक्स, रिलैक्स होता है, ऐसे करेगी, है ना, मारेगी झुकेगी। तो ये होता है। तो पढ़ने का मेन अच्छा मतलब ये थी क्या जी, वैसे है एकदम आराम से बैठ जाओ योगासन पर और तब पढ़ो, तब देखो तुम्हारा माइंड कितना विकसित होता है ना। तो देखो पहले ये नहीं था कि वैज्ञानिक स्रोत नहीं था, वैज्ञानिक रूप से नहीं जानता था लोग, है ना, लेकिन उसको मतलब क्या क्या उसको बोलते हैं, एविडेंस मतलब नहीं दे पाते थे, उसको अच्छा से मतलब उसको नहीं कर पाते थे, दिखा नहीं पाते थे किसी को विजुअलाइज करके, है ना। अब जो है हम लोग विजुअलाइज करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझे, ये होता है यहाँ पे, वही बात है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर देखो जीनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी। अब जानते ना है कि अनुवांशिकी शब्द का पहले प्रयोग कौन किया था जी, नाम है इनका विलियम वेटसन। क्या नाम था जी, विलियम वेटसन। कब किए थे, 1905 ईस्वी में। याद रहेगा ना छोटी फलनिया, याद रहेगा ना, तारीख 18 अप्रैल, यही महीना चल रहा है, एक तारीख देवल है, ठीक है, समझी। तो 1905 में कौन दिया था जी, जीन का मतलब नाम कौन दिया था, जीनेटिक नाम कौन दिया था, अनुवांशिकी नाम कौन दिया था, विलियम बेटसन, समझे। ये पता है कहाँ पूछेगा, ये या तो पूछता है सब नीट में, और नहीं तो अब कंपटीशन कीजिएगा ना, बिहार पुलिस चाहे और भी चीज कीजिएगा, या अब यूपीएससी कीजिएगा, है ना, या दरोगा का कीजिएगा, वहां भी सब पूछ लेता है आप लोगों से, समझे। तो ये फायदा होता है यहाँ के पढ़ने के, समझे। देखो बायोलॉजी जो है ना वो आपको हर क्षेत्र में काम करेगा। पहला इसको पढ़ लिए आप तो कोई के देखिएगा करिया ना, कि पप्पा कहता है चाहे फलाना कोई करिया होगा, है ना, समझा। पढ़ लीजिएगा बायोलॉजी आप तो हर चीज का पता चल जाएगा, समझे, ठीक। तो ये सब आप लोग को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। ये आपका क्या है जी, बायोलॉजी इज द लाइफ, बायोलॉजी क्या है, जीवन है, ठीक। अगर बायोलॉजी नहीं न रहे तो जीवन ही नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा तो कुछ क्रिएट होगा, मैथ क्रिएट होगा, फिजिक्स बन पाएगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो देखो उन्होंने यह शब्द क्या होता है यहाँ पर जी, अनुवांशिकी और क्या विभिन्नता यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन के अध्ययन के लिए मतलब गढ़ा, यानी मतलब वहां पे सॉरी गढ़ा ना पढ़ा, क्या यहाँ पर जी, पढ़ा, जिसका उल्लेख उन्होंने क्या किया जी, कब किए, 18 अप्रैल में, है ना। एलन डे क्या है डे सॉरी सेडविक को लिखे एक पत्र में किया था। किसके पास ये पत्र लिखे थे जी, एलन क्या जी, एलन सेडविक के पास लिखे, और उसी में इस जीनेटिक यानी जीन का मतलब है बेवरा उसको दिए थे, यानी जीनेटिक नाम वो दिए थे, कब, 1905 में। ज्यादा नहीं, इतना ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कब किए थे। देखो जीनेटिक शब्द कहां से आया जी, ये ग्रीक शब्द है, क्या इसका नाम है, जीनेसिस, जीनेसिस से ही क्या बन गया है जी, जीनेटिक्स बन गया है, समझे। बेटसन ने इस शब्द का इस्तेमाल मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए किया था। बताए थे ना कि एगो मेंडल थे, है ना, मेंडल जिनको अपने जीवन काल में वैज्ञानिक उपाधि नहीं मिला था, मरने के उपरांत उनको क्या मिला था जी, हाँ कौन किए थे उनको, एक वाटसन थे, कौन थे क्रिक, वही दोनों क्या किए थे उनको, उनके उनके जो बनाए हुए थे पूरा तरह से सिद्धांत जो दिए हुए थे
उन सिद्धांतों को पढ़े थे और पढ़कर 1900 पढ़कर क्या किया जाते जी 1900 ईस्वी में वो जीनेटिक वाला वंशागति का 1900 ईस्वी में प्रकाशित किए थे, है ना। और उसके बाद जो है ये कौन बेटसन जो आए और इनके नियम को आगे और बढ़ाने के लिए इसको जीनेटिक यानी वंशानुगति नाम दिया था। जिन शब्द देखो जिन शब्द बाद में 1900 देखो जिन शब्द कौन नाम दिया था जी बताओ, जिन शब्द नाम कौन दिया था 1909 में? एक नाम है कौन? विलियम जोहानसन। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी है, कहाँ पे? 12th बोर्ड में भी और कंपटीशन वाला बिहार दरोगा शिक्षा भर्ती जो भी है समय भर पूछा हुआ है, समझे। अगर नहीं विश्वास है तो आप जाके पूछ लीजिएगा, अजितवा से आपको बता देगा ही, ठीक। जिन नाम कौन दिया था जी? विलियम जोहानसन, है ना, द्वारा दिया गया था, जिसे अक्सर जीनेटिक शब्द के साथ भ्रमित मतलब किया जाता है, भ्रमित। अब देखो अब आ गए कौन जी? मेंडल आ गए, है ना, समझे। तो ये मेंडल कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, है ना, जिन्होंने क्या किया? बेचारे एक मठ में पादरी थे, मठ मतलब क्या? चर्च, है ना, मठाधीश थे ये, हम लोग बोलते हैं मठ, चर्चाधीश है, फादर थे ये कौन है जी? मेंडल है ना। देखो कोई भी कहा जाता है जितना जीवन में संघर्ष करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, समझे। जीवन में संघर्ष बहुत किए, इतना संघर्ष किए कि आज फादर ऑफ जीनेटिक्स इन्हीं को कहा जाता है। गलत बात, सही डायरेक्शन में करना चाहिए, समझें। सुनो, ये आदमी जो है एक मठ में साधारण एक पादरी या बोल सकते हैं कि एक फादर के रूप में गए, जिनका कोई मतलब थी नहीं था, ज्यादा थी नहीं, है ना। वहां पे जाते हैं, खेती उती भी करते हैं अपने ग्राउंड में, ये मटर का पौधा भी रोपते हैं, देखते हैं, इनको लगता है कि भाई है लाल पियर हरियर कोई से भाई है ना। उन सब पर ये अपना जानने की कोशिश करते हैं, समझे ना। और वहां से ये मतलब क्या करवाते हैं, शुरू करते हैं अब अपना खेल प्रयोग करते हैं, समझे। 7 गो अलग अलग किस्म का मटर का पौधा लिए, समझे। कितना लिए जी? एक क्वेश्चन बनता है, 7 गो, समझे। और कितना साल जी? लगभग 7 साल तक अध्ययन करते रहे, समझा। और उसके बाद एक मैथमेटिकल और थ्योरेटिकली दोनों तरह से अपना ये के नियम देते हैं। अब वो नियम कहाँ जाकर भेजते हैं जी? वहां पे जहां पे सबमिट होता है ना, वहां देते हैं। लेकिन इनके काम का वो घड़ी जो है दौर किन का चल रहा था जी? डार्विन का चल रहा था। डार्विनवाद उस घड़ी फेमस था, है ना। इनका सिद्धांत उस समय जो है वो चप के रह गया, लोग ज्यादा ध्यान नहीं दिया डार्विन वाला बात पे। वहां पे वो देख लिए, वो डार्विन एक पहले से ही साइंटिस्ट थे, वो बोल दिए थे कि आदमी जो है वो बंदरों से मतलब बंदर के खानदान से बिलोंग करता है ना, यानी उसका पूर्वज जो है वो बंदर था, ठीक। अब उस पे चर्चा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर सब वहां पे लोग उन्हीं के पीछे पड़ गए, लोग इनके वाला पे ज्यादा ध्यान नहीं मिला, नहीं लोग ध्यान दिए। अब लेकिन इनके बाद कहा जाता है ना कि जो भी अच्छा काम करोगे आज नहीं तो कल जाके उजागर होना है ना। अब बेचारे इनका जो है 2 साइंटिस्ट आते हैं, एक का नाम होता है वाटसन, एक का नाम होता है क्रिक। दोनों देखते हैं, कहते कि हैं आज तक हमसे जितना खोज जो चीज के करने के लिए पगलाए हुए हैं वो चीज तो मेंडल साहब करके चले गए हैं, है ना। कब के करके चले गए हैं? अध्ययन करने लगते हैं दोनों, अध्ययन करते करते वहां पे ये पूरी तरह से करते हैं और इनके नियम को वो प्रकाशित करवा देते हैं, समझे। बाद में तुमको बतावे किए कि कौन बेटसन जो थे इनके नियम को बढ़ाने के लिए और एक नाम दे दिए, नाम क्या दे दिए जी उसको? जीनेटिक्स।
वंशानुगति। ठीक, तो आज के लिए इसमें हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग जो है अगले दिन पढ़ेंगे, इन्हीं से शुरुआत करेंगे, है ना। नाम क्या है जी? मेंडल। रियल फोटो ही है, ब्लैक एंड व्हाइट। उस घड़ी ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। रुको रुको थोड़ा सा, ठीक, क्या है अपन पढ़ाई, मुंह हाथ धो लेंगे हम। ब्लैक एंड व्हाइट देखो, ये सब जो बनावटी थोड़ा सा है ना, ये ऐसे बनाया गया होगा, समझी। देखो मटर का पौधा क्यों दिया गया है, यही मटर का पौधा इनको साइंटिस्ट बना दिया, है ना, समझी। ठीक, ये मटर का पौधा अगर एक में अलग अलग नहीं दिखते और नहीं अपना खेती करते ग्राउंड में, तो आज क्या होता जी, ये साइंटिस्ट नहीं रहते। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक नहीं कहलाते। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी जेनेटिक यानी अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं जी? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको कहते हैं जी? ग्रेगर जॉन मेंडल, या आप शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हैं मेंडल, है ना। समझ में आया? कहानी अच्छा लगा? मजा आया? यहाँ पे पर्चे तो दिए थे ना, देखो। तो यहाँ पर इनका इनका जो देखो इनकम क्या है, इनका जन्म हुआ था 1822 में जन्म हुआ था, 1884 में बेचारे मर गए थे। कब मर थे जी? 1822 में जन्म, 1884 में मर गए थे। कहे थे कि चलो भाई हम अपना सिद्धांत दिए, मेरा सिद्धांत जो है प्रतिपादित नहीं हुआ, चलो हम चलते हैं अपनी दुनिया में, फिर से चलते हैं, फिर से कोई जन्म में आएंगे, फिर से देंगे। ये बात हम बना के बताए हैं, ऐसा नहीं बोले थे, ठीक ना। समझे? इतना जन्म हुआ, इतना में बेचारे मर गए। कहाँ पे जी? ऑस्ट्रियाई, है ना, ऑस्ट्रिया में। भिक्षु और वैज्ञानिक थे, है ना। क्या थे यहाँ पे? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है इनके, है ना। जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, गणितज्ञ, फिर क्या है जी? ऑगस्टीनियम भिक्षु, और ब्रूनो, है ना, ब्रून में सेठ, कहाँ पे थे जी? सेठ थॉमसन एबे का जी, एबे के मठाधीश थे। कौन से मतलब मठ के थे मठाधीश जी? सेंट थॉमसन क्या, थॉमस एबे में, है ना। कहाँ पे वो था? पहले ब्रूनो, अब क्या हो गया है जी? ब्रून, है ना। उस शहर का क्या नाम पड़ गया है? ब्रून। पहले क्या था? ब्रूनो। जो क्या है यहाँ पर जी? मोराविया के, बड़ा उल्टा उल्टा नाम है यहाँ पर जी, मार्ग्रेविएट थे, है ना। मेंडल का जन्म आप जानने में करते हैं किसके, कौन से साम्राज्य में हुआ था जी? सिलेसियन मतलब भाग में। आज क्या है जी वहां पे? चेक गणराज्य है वहां पे। क्या है जी? चेक गणराज्य, है ना। ये सब पढ़ेगा आप, हिस्ट्री में पढ़िएगा, ये आप पढ़े होंगे 10वां क्लास से पहले, समझे। एक जर्मन भाषी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? जर्मन भाषी परिवार में हुआ था, और उन्होंने मरण उपरांत, मरने के बाद उन आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान के संस्थापक के रूप में मान्यता मिली। कब मिला जी? मरने के बाद, पहले न, है ना। होता है देखो, कुछ काम होता है कि आप जिंदा काल में आप उसको नहीं मतलब अच्छा कर पाइएगा, है ना, या उसको अच्छा से नहीं कर पाइएगा, आपके मरने के उपरांत भी होता है। तो आज इनका देखो, कोई भी यहाँ पर आता है, जन्म लेता है धरती पे, तो क्या करता है? अपने नाम के लिए जीता है, अपने नाम को बनाने के लिए वो आगे आगे अपने नाम को पूरे इस दुनिया में फैलाने के काम करता है। हो सकता है कोई फैला पाता है, कोई फैला देता है, कोई नहीं फैलाता है, समझे ना। ऐसे बहुत सारा चीज यहाँ पर चलते रहता है। ये एक्चुअली में ये दुनिया क्या है जी? एक माया की नगरी है। इस माया में हम लोग फंस जाते हैं, है ना। हम भी फंसते हैं, आप भी फंसते हैं, सब इस माया की नगरी में फंसता है। हाँ, ये बात है। वो पैसा क्या है? पैसा जो है ना, उसको उस काम होता है, मेन माया वही है। अभी जो देखो कहा जाता है ना कि भगवान, भगवान जिसको मानती हो तुम लोग, है ना, भगवान जिसको मानती हो, हम मानते हैं उसको प्राकृतिक, है ना। तो जो प्राकृतिक है या जो हमारे भगवान है, ठीक है, वो भगवान क्या है जी? 5 तत्व बनाए थे। कहते हैं कि क्या क्या? क्षितिज जल गगन पावक सवीरा, 5 तत्व से आदमी का दुनिया में निर्माण किया सबको,
लेकिन आदमी क्या कर लिया जी, एक छठा तत्व भी खोज लिया, जिसका नाम क्या है, रुपया। और वो जो है सबसे अभी बड़ा हो गया है। कहा जाता है कि ईसावीर न विसावीर, सबसे बड़ा है पैसावीर, है ना। आज दुनिया में सबसे ज्यादा वर्चस्व पैसा के है, सब उसी के पीछे पड़ा हुआ है। आज हम पढ़ा रहे हैं तो पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ने आ रही हो तो पैसे के लिए पढ़ने आ रही हो। ये आज यूट्यूब जो खुला हुआ है ना, ये क्यों खुला हुआ है जी, पैसे के लिए। ठीक, सब यहाँ पैसे के लिए होता है, समझे ना। भले हम बोल दे दो चार गो लाइन आके, नहीं हम पैसा के लिए नहीं करते हैं काम, ये नहीं करते हैं, तो सब क्या है जी यहाँ पे, सब पैसे के लिए हो रहा है, समझे ना। कोई यहाँ पर अथी नहीं है, ठीक। और हाँ यही होता है, कोई अच्छे माध्यम से कमाता है, कोई खराब माध्यम से कमाता है, लेकिन सब जो है अपना कमाता ही कमाता है, ठीक है। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज भर के लिए इतना ही हम छोड़ेंगे, है ना। फिर इनके बारे में कल से और पढ़ेंगे डिटेल से, है ना। आज के लिए इतना ही।